औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सिविल 3D की एक नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। अब हमने जितनी अपनी वर्किंग की है, अब हमने इस वर्किंग के अंदर से अपना जो सर्वेयर के लिए डाटा है उसको निकालना है। उसकी थोड़ी सी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि जब हमने अपनी कॉरिडोर को बिल्ड कर लिया, अब जाहिर सी बात है मुझे सेंटर लाइन का भी कोऑर्डिनेट चाहिए, विद एलिवेशन चाहिए। मुझे जो 5 मीटर पे मेरे पास रोड है उसका भी एलिवेशन चाहिए। देन मेरे पास जो एंड पे 5 मीटर का रोड है उसका भी एलिवेशन चाहिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कुछ वर्किंग करनी है कि मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि हर स्टेशन के ऊपर 5 मीटर रोड का भी टॉप ऑफ एसफाल्ट का एलिवेशन मेरे पास आ जाए, देन एज ऑफ एसफाल्ट का एलिवेशन भी आ जाए, मीडियन का भी एलिवेशन आ जाए, और देन यही वर्किंग मेरी रोड के दूसरी साइड पे हो। ठीक है, इस वर्किंग को करने के लिए सबसे पहले जो हमने काम करना है, हमारे पास जो अलाइनमेंट है वो हमारे पास 0+442.30 तक है। ये हमने चीज़ याद रखनी है। ठीक है, अब मैं जाऊंगा अपनी एक्सेल फाइल में। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपना थोड़ा सा डाटा क्रिएट करेंगे। स्टेशन दूंगा सबसे पहले, देन मेरे पास जो रोड की विड्थ है, इसको क्रॉस चेक कैसे करना है हमने, सिंपली ये हमारे पास सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से 1 मीटर इस तरफ हमारे पास मीडियन है और 1 मीटर हमारे पास इस तरफ मीडियन है। हमें मीडियन के पॉइंट्स नहीं चाहिए, हमें सेंटर लाइन से डायरेक्ट एसफाल्ट एज चाहिए। ठीक है, इसका 6 मीटर का यहाँ से 1 मीटर ये और 5 मीटर ये, 6 मीटर का यहाँ पे पॉइंट चाहिए। और देन हमारे पास 5 मीटर हमारे पास रोड की एसफाल्ट की एज है, 5 मीटर हमें यहाँ का पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट्स इस तरफ और 2 पॉइंट्स इस तरफ चाहिए हमें सिंपली 11 मीटर टोटल हुआ। देन -6 मीटर, देन हम इसको यहाँ पे 0 कर देते हैं, यहाँ से इसको +6 कर देंगे और +11। इस सारी वर्किंग को मैं 0 RD कह देता हूँ। देन इज इक्वल टू दिस प्लस हर 10 मीटर पे मुझे ये वर्किंग चाहिए। सिंपली इसको यहाँ से नीचे हम ड्रैग कर लेंगे हमारे लास्ट स्टेशन तक। हमारा आखिरी स्टेशन जो है वो है 450, हमारा आखिरी स्टेशन जो है वो है 444। तो हम 460 से नीचे जितने भी स्टेशन हैं इनको डिलीट कर देंगे और जो 450 वाला है इसको कन्वर्ट कर देंगे 442 में, और इसको यहाँ से हम ड्रैग कर देंगे यहाँ तक। देन अब हमने इस वर्किंग को थोड़ी एक्सटेंड करना है, इज इक्वल टू दिस। देन हम इसको ड्रैग करते जाएंगे, ये तमाम हमारे स्टेशन के ऊपर ये अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे हमने एक फार्मूला लगाना है, कंकनेट, ये हमारा स्टेशन है। ठीक है, और यहाँ पे हम कोमा कर देंगे। देन ये हमारा डिस्टेंस है, इसको ओके करके इस टेक्स्ट फार्मूले को हम नीचे ड्रैग कर देंगे। सिंपली इस फार्मूले को यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे आपने अपनी कोई टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है, मैं ये क्रिएट करता हूँ। इस टेक्स्ट फाइल के अंदर आपने अपना वो डाटा पेस्ट कर देना है। देन इसको Ctrl+S करके सेव कर लें। जैसे ये सेव हो जाए, देन आपने अपनी ड्राइंग में जाना है, यहाँ पे हमने पॉइंट्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स फ्रॉम अलाइनमेंट, इम्पोर्ट पॉइंट फाइल, जो हमने फ़ाइल क्रिएट की थी टेक्स्ट की, ये वो फाइल है। इसको सिंपली यहाँ से ओपन करें, फॉर्मेट 1। देन हमने कोमा डेलिमेटिव यूज़ किया है 2। देन एलिवेशन कोई भी हम दे देते हैं, एलिवेशन यहाँ पे 1 कह देते हैं। देन यहाँ पे हमने अपनी अलाइनमेंट को सिलेक्ट करना है, तो हमारे पॉइंट्स वो इंपोर्ट कर रहा है ऑटोकैड। पॉइंट्स हमारे इंपोर्ट हो गए, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक पॉइंट उसने मुझे 0 पे दे दिए, 0 स्टेशन पे। देन उसने 6 मीटर पे एक पॉइंट दिया मुझे, जो कि मेरा एसफाल्ट एज यहाँ पे 5 मीटर की जो मेरी लेन है। देन उसने मुझे एसफाल्ट के लास्ट एज तक एक पॉइंट दे दिया। ठीक है, अब सिंपली मैंने इन पॉइंट को सिलेक्ट करना है यहाँ से। देन ऊपर मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है एलिवेशन फ्रॉम सरफेस। जैसे ही मैं एलिवेशन फ्रॉम सरफेस करता हूँ, वो मुझसे पूछ रहा है कि कौन सी सरफेस। मैं कहता हूँ वो सरफेस जो मैंने डिज़ाइन की हुई है, वो मेरी कॉरिडोर की सरफेस है। इस कॉरिडोर की सरफेस को ओके करता हूँ। नीचे वो मुझसे पूछ रहा है कि आप इस पॉइंट की सरफेस एलिवेशन सरफेस से लेना चाहते हैं जितने भी पॉइंट्स इस ड्राइंग में हैं। मैं कहता हूँ ऑल पॉइंट्स पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो तमाम पॉइंट की जो एलिवेशन है उसने सरफेस से उठा ली है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो सेंटर की मेरी एलिवेशन है 602.43, और देन स्लोप में 2% स्लोप के साथ मेरे पास जो एलिवेशन थी 602.33। अभी हमने कैलकुलेट करनी है, इसको क्रॉस कैलकुलेट करते हैं। उसको कैसे करना है, सिंपली यहाँ पे मेरे पास कैलकुलेटर है, या मैं अपने एक्सेल पे कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूँ। मेरे पास जो स्लोप है वो 2% स्लोप है।
ये ठीक है, 2% मेरे पास स्लोप है और जो मेरे पास रोड की विड्थ है सेंटर से वो है 6 मीटर। ठीक है, अब 2% स्लोप हो तो इस स्लोप को मीटर में लेके आने के लिए क्या करते हैं, 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 100। जैसे ही मैं 100 करूँगा तो ये मेरे पास स्लोप इन मीटर आ गई। अब इज इक्वल टू ये मेरे पास स्लोप है, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है अपने डिस्टेंस के साथ। जैसे ही मैं एंटर करूँगा 0.12 शो होगी। अब इस 0.12 को जब मैं अपनी मेन एलिवेशन से, क्योंकि हम इस एलिवेशन से डाउन जा रहे हैं, इस एलिवेशन से माइनस करूँगा 602.43 से, जब मैं 0.12 माइनस करूँगा इज इक्वल टू 602.43 माइनस दिस वैल्यू करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 602.33। अब मैंने क्रॉस चेक करना है तो आप देख सकते हैं कि 602.43 में से जब मैंने 12 सेंटी माइनस किया 0.33 मेरी वैल्यू आ गई। मतलब ये कि जो हमारी स्लोप निकली है वो एक्यूरेट है। अब इन तमाम पॉइंट्स को मैं नॉर्थिंग ईस्टिंग विद एलिवेशन के साथ अपनी ड्राइंग में इंपोर्ट कर सकता हूँ। इंतहाई आसान और सिंपल तरीके के साथ हमने जो वर्किंग की है, इसी वर्किंग के ज़रिए सर्वेयर साइट पे, अगर फॉर एग्जाम्पल ये अब हमारे पास एसफाल्ट टॉप लेवल आया, अगर आपने बॉटम पे जाना है हम अपनी असम्बली पे जाएंगे, एसफाल्ट टॉप लेवल, अगर आपने अपने बेस कोर्स का टॉप एलिवेशन देना है, सिंपली आप एसफाल्ट के टॉप एलिवेशन में से 0.05 सेंटी जो हमारे एसफाल्ट की थिकनेस है माइनस करेंगे तो आप सब बेस कोर्स के टॉप पे आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वर्किंग अच्छी लगी होगी, आपने इसमें से सीखा होगा कैसे हम ग्रेडिंग करते हैं, कैसे हमने अपनी एलिवेशंस को क्रिएट किया। इंतहाई सिंपल और आसान स्टेप्स के साथ मैंने आपको चंद प्लेलिस्ट के ज़रिए तमाम रोड के वर्क को करना सिखा दिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं एक नई वीडियो नेक्स्ट प्लेलिस्ट के साथ जिसमें हम नया काम सीखेंगे। आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।